पर भोपाल से है 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझाने की कोशिश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक चल रही है। तो सर्वदलीय बैठक जो है इस वक्त जारी है। 6 साल से कोर्ट में लंबित है 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण पर चर्चा हो रही है इस वक्त। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भोपाल से डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सरकार ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी कि हम आरक्षण देना चाहते हैं, हम आरक्षण के फेवर में हैं। कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही है कि हम भी चाहते हैं कि आरक्षण मिले ओबीसी वर्ग को, और यही जीतू पटवारी कल भी दोहराते हुए नजर आए थे कि हम तो फेवर में है। फिर बैठक का बैठक हो रही है और बड़ी बात यह है कि जो अटकलें लगाई जाए थी क्या कांग्रेस नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इसमें पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक है। सपा, बसपा, तमाम पार्टियों के अध्यक्ष इसमें शामिल हुए। तो क्या है 27% आरक्षण का मामला, ये भी राष्ट्रीय हम समझाते हैं दर्शकों को। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया गया। अब 27% ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है। एमपी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 48% होने का ये तर्क जो है वो दिया गया है। विधानसभा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश लेकर आया गया और हाईकोर्ट में इसके विरोध में कई याचिकाएं भी दाखिल हुई। तो आपको बता दें कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक होने का हवाला दिया गया। 52% जो है आबादी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों शुरुआत से यही मानती आई है कि 48% अगर हिस्सेदारी है ओबीसी की करीब मध्य प्रदेश में, तो 27% ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये आरक्षण कुल मिलाकर 50% से ऊपर जा रहा है। यही वजह है कि इस पे बार बार रोक लगाई जाती थी। अब कब क्या कुछ हुआ ये भी हम आपको बता देते हैं। 2019 मार्च में कमलनाथ सरकार ने फैसला लिया, ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर उस वक्त 27% किया गया था। मार्च 2020 वो तारीख जब हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी, कहा कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होगा। सितंबर 2021 में सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। उसके बाद अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने 87-13 का फॉर्मूला एक लगाया था कि 13% होल्ड पदों को 87% पदों पर भर्ती के साथ में रखा जाए। एक रेशियो बनाया गया हाईकोर्ट की तरफ से। उसके बाद 2025 में हाईकोर्ट का फैसला आता है और हाईकोर्ट ये कहता है कि सरकार इस पर फैसला कर सकती है। 13 फरवरी 2025 को एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का इसको लेकर फैसला किया था। उसके बाद 22 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया गया ओबीसी 27% आरक्षण से जुड़े हुए किसी भी मामले पर सुनवाई न करें, ये कहा गया था हाईकोर्ट की तरफ से। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका पर कहा कि इस कानून पर कोई अड़चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी और 52 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में विशेष सुनवाई भी हो चुकी है। और हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय एक बार फिर से जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। अनुराग, सुबह से ही आप पल पल के अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। सीएम हाउस में इस वक्त बैठक जारी है और काफी वक्त हो गया इस बैठक को। क्या कुछ मंथन अब तक हुआ होगा, क्या चर्चाएं वहां पर जारी हैं अभी? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो फिलहाल बैठक जारी है, लेकिन बड़ी बात यह कि देखिए अभी तक के बैठक की, सर्वदलीय बैठक की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन अंदर सारे तमाम नेता पहुंच गए हैं, चाहे जीतू पटवारी की बात करें, उमंग सिंगार की बात करें, हेमंत खंडेलवाल की बात करें, या फिर कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, रानी अग्रवाल। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ एक बार। हालांकि मुख्यमंत्री निवास के बाहर बारिश बहुत तेज है इस समय और सर्वदलीय बैठक इसी के दौरान यहाँ पर चल रही है। और इसी बैठक के चलते कहीं ना कहीं ये जो है ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कांग्रेस सीधे सीधे ये स्टैंड ले रही है कि इस मामले में किस तरह की परिस्थितियां रहने वाली है। क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है कि इस बैठक की जरूरत वैसे थी नहीं, क्योंकि बैठक अगर जरूरत होती तो हमने तो पहले ही जो है कमलनाथ सरकार ने ही आरक्षण लागू कर दिया था। ऐसे में 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस का कहना है कि हमारा तो वैसे ही समर्थन है, बावजूद इसके अगर सरकार बैठक बुला रही है तो हम जाएंगे। और यही कारण है कि कांग्रेस के 5 नेता यहाँ पहुंचे हैं जिनको बुलाया गया था, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल और अशोक सिंह।
पांचों नेता अंदर मौजूद हैं और इस समय बैठक में चर्चा चल रही है। इसके अलावा रामकृष्ण कुसमरिया की बात करते हैं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार से मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है। उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार आज इस मामले में स्टैंड लेने वाली है, क्योंकि अभी तक के अगर हम देखें पिछले 1-1.5 महीने में जब से कोर्ट में हियरिंग्स हुई हैं, उसके बाद लगातार कांग्रेस ने सरकार को ओबीसी आरक्षण पर घेरा है और यही कारण था कि कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि अब सरकार की मजबूरी बन गई थी कि इस मामले में कोई स्टैंड ले। तो फिलहाल बैठक के जरिए स्टैंड लिया गया है। अगर कुसमरिया की बात जिस तरह से उन्होंने कही है कि दम है, तो निश्चित रूप से सरकार के पास एक प्लान होगा, वो शेयर करेगी। जो बैठक चल रही है उसमें खुद मुख्यमंत्री शेयर करेंगे और सहमति लेने के बाद उस मामले में, क्योंकि मामला अदालत में चल रहा है, एडवोकेट जनरल के पास जाया जाएगा और वहां से फिर उनको कहा जाएगा कि इस लाइन के साथ में अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि मामला पूरी तरह से तकनीकी है। सर्वदलीय बैठक मान सकते हैं कि एक सहमति बनाने के लिए जरूर हो सकती है, पर निश्चित रूप से अदालत में सरकार जो पक्ष रखेगी उसी से जो है सब कुछ तय होने वाला है। जी बिल्कुल, लेकिन अनुराग एक चीज और है, यहाँ पर देखिए जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, यहाँ पर श्रेय लेने की राजनीति अभी से शुरू हो गई ऐसा लग रहा है। और फायदा किसको होगा अगर इस पर हल निकल जाता है? आरक्षण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में कोई हल निकलता है या कोई निष्कर्ष निकलता है, तो इससे फायदा किसको होगा? देखिए, किस तरह का निर्णय लिया जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। कि सरकार किस तरह का निर्णय लेती है, पक्ष किस तरह का रखा जाता है। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो इस समय ये मामला सरकार युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। युवाओं के अलावा अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रमोशन में आरक्षण है वो अटका हुआ है। इसके अलावा अलग अलग चीजें इस मामले में अटकी हुई हैं, चाहे वो आरक्षण के फैसले हो, तबादलों के फैसले हो, नई पॉलिसी हो, नए रोजगार हो। पर दूसरी तरफ उतना ही पॉलिटिकल मामला है, ये उतना ही पॉलिटिकल मामला इस लिहाज से भी है क्योंकि अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये नजर आती है कि जिस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, एक बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का मध्य प्रदेश में, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां श्रेय लेने की कोशिश में रहेंगी कि हमने किया है। लेकिन फिलहाल ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि कमलनाथ सरकार ने इसे लागू कर दिया था तो कांग्रेस अभी एडवांटेज की स्थिति में है और यही कारण है कि उस एडवांटेज को इक्वल करने की या ड्यू करने की कोशिश कहीं ना कहीं अब जो है भाजपा सरकार कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्योंकि फिलहाल अभी बैठक चल रही है, तो बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अनुराग ठीक भी कह रहे थे कि किस पक्ष में और किस लिहाज से फैसला लिया जाता है, इस पर नजर बनी रहेगी और ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफी समय से चल रहा है और इस पर यह मंथन अभी जारी है। 27% आरक्षण के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये गृह प्रवेश है, नारियल फोड़ के उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता जब पड़ती, जब विवाद होता है, आपस में समन्वय नहीं होता है, जब होता है। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने अध्यादेश कानून लाया, देखते अब नारियल क्या फोड़ती है। सर, क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में सरकार स्टैंड? हम वही तो जानना चाह रहे हैं कि जब 27% आरक्षण हमने लागू किया था हमारी सरकार ने, उसको आगे बढ़ाने में क्या आपत्ति है सरकार को? सरकार उसको लागू क्यों नहीं कर रही है? सरकार का मन में बेईमानी है और सरकार मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ धोखा कर रही है। ये सरकार दावा कर रहे हैं कुसमारिया कि आज फैसला हो ही जाएगा। 6 साल अगर फैसला नहीं हुआ उसका दोषी कौन है? और 100 करोड़ वकीलों को दिया, इसका दोषी कौन है? देखते हैं, समझते हैं अंदर जाके। लेकिन कमलनाथ सरकार ने क्लियर किया था 27%, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। नहीं तो ये इसका पाप तो बीजेपी की सरकार पे ही है। ये दोषी तो बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह जी है, मोहन यादव है। अब जब हम सब लोग बैठ रहे हैं तो 10 मिनट आप उसके लिए इंतजार करिए। विपक्ष के भी नहीं, सब लोग बैठ, सब आ रहे हैं, सब लोग बैठ। ये हर बार ये कह दिया जाता है नहीं, अब ये सारा का सारा कहना है ना, जो कुछ भी है वो सब आज सबके बीच में निर्णय होगा।
तो विधानसभा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश भी लाया गया हाईकोर्ट में। इसके चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इस वक्त डॉक्टर मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। सर्वदलीय बैठक क्यों की हुई है, सुनवाते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले INS 24/7 पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्वदलीय बैठक की ये पहली तस्वीर INS 24/7 पर। आपको बता दें कि काफी देर हो गए हैं इस बैठक को चलते और ये पहली तस्वीर आप INS 24/7 पर देख रहे हैं। मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई ओबीसी आरक्षण मामले पर। सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। अपडेट आपको बता दें कि बैठक खत्म हो गई है। काफी देर तक इस पर मंथन हुआ है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा और बीएसपी के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं रहे। बैठक खत्म हो गई है। 27% ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है। काफी सालों से ये मामला चला आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ हल निकलता है। फिलहाल बैठक खत्म हो गई है, अब ओपिनियन आने का इंतजार करना होगा। तो सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं INS 24/7 पर। भोपाल से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए बड़ी बात यह है कि 2 घंटे तक राष्ट्रीय बैठक होनी थी, लेकिन सिर्फ 1 घंटे में ही खत्म हो गई है। 2 घंटे का वक्त तय किया गया था, लेकिन शायद अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद उमंग सिंघार भी बाहर निकल गए सबसे पहले, और सपा बसपा के तमाम अध्यक्ष इसमें शामिल हुए थे। सब बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। ओबीसी आरक्षण को लेकर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। 27% ओबीसी आरक्षण पर आज सरकार फैसला कर सकती है। और बैठक में क्या हुआ है, बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ अपडेट है, समझते हैं। हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। अनुराग, बैठक खत्म हो गई, क्या अपडेट्स आपके पास हैं, क्या कोई नई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखिए बैठक खत्म हुई है और उसके बाद में इस बैठक में किस तरह का निर्णय लिया गया है ये अभी तक किसी ने भी स्पष्ट नहीं किया है। पर हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दें कि जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह की बातें हैं, उससे ये चीज तय हो गई है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है वो पिछड़ा वर्ग को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। क्योंकि रामकृष्ण कुमारिया ने एक बड़ा इशारा इन सबको लेकर किया है। उनका कहना यह था कि कहीं ना कहीं जो बैठक है उसमें कुछ बड़े निर्णय लेने की स्थिति में सरकार रहेगी। और उसके बाद में कांग्रेस के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील वेट करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बना। चलिए, तो आप मोहन यादव को सुन रहे थे, सबने अपनी बात का समर्थन दिया कर रहे हैं। था। उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं, जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की। चलो, तो मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एकजुटता के साथ, एक सहमति के साथ यहाँ पर आरक्षण को लाना है और सभी वकीलों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। लगातार अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, अभी मोहन यादव को हम सुन रहे थे, क्या सहमति बन गई है? उनकी बातों से लग रहा है कि सहमति बन गई है सर्वदलीय बैठक में। बिल्कुल देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति है उसके बाद ये बहुत अलग तस्वीर है और ये नजर भी आ रही है कि जो बता रही है कि कहीं ना कहीं आप सरकार जो है उसमें निर्णय लेगी। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही है कि संकल्प पारित किया गया है सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में, और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये बात कही है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं एक आम सहमति बनाई गई होगी और इस संकल्प की बात कही गई है। तो निश्चित रूप से जिस तरह का संकल्प का प्रारूप होगा, तो ये कहा गया होगा कि 27% आरक्षण के लिए सभी दलों की सहमति है। इस सहमति पत्र को भी निश्चित रूप से सरकार अदालत में ले जाएगी
और इसके आधार पर भी कहीं ना कहीं फैसला करवाने की कोशिश होगी। तो मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से बात कहते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी, अभी हम सुन रहे थे बयान, उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे थे कुछ बच्चे हैं जो जिनकी उम्र जो है निकलती जा रही है, परीक्षा जिन्होंने पास की है, ओबीसी का मामला वहां पर फंस रहा है, तो क्या ये एमपीपीएससी का जिक्र कर रहे थे? देखिए बहुत सारी परीक्षाएं हैं, वो सिर्फ एमपीपीएससी तो है ही, क्योंकि एमपीपीएससी ने आज ही एक नई पिटीशन जारी की है, दायर की है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यापम को लेकर भी लगभग यही स्थिति है। तो जो दोनों ही कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें या मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, दोनों ही जगहों पर लगातार ये स्थितियां बनी है और इसके कारण जो उम्र सीमा है वो कई सारे लोगों की, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो चाहे पिछड़ा वर्ग की हो, वो निकलती जा रही है। और क्योंकि ये मामला इन दोनों के बीच में अटका हुआ है, ऐसे में फैसला ना हो पाना सबसे ज्यादा नुकसान इन युवाओं का ही हो रहा है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं को हो रहा है और जिस तरीके से 6 साल से इंतजार किया जा रहा है, इंतजार की घड़ी लगभग खत्म होने वाली है। 1 घंटे तक ये बैठक करीब चली है और इसमें लगभग सहमति बन चुकी है। और जो 13% होल्ड पदों की बात मुख्यमंत्री कर रहे थे, उस पे भी देखिए कोर्ट की तरफ निगाहें हैं। सरकार दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि नाक रगड़कर माफी मांगे, 6 साल तक क्यों इंतजार करवाया। लेकिन दूसरी तरफ जब सर्वदलीय बैठक होती है राष्ट्रीय, तो 1 घंटे में बैठक खत्म। इसका तात्पर्य यही है कि जो बैठक लंबी चलनी थी वो बैठक जल्दी खत्म हुई है, सहमति बन गई है सभी दलों में। चलिए, तो आईएनएच पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक चल रही थी। 27% ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है। अभी मोहन यादव को हम सुन रहे थे, मुख्यमंत्री ने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन विपक्ष बैठक के बाहर निकलकर क्या कुछ कहता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। तो कांग्रेस, बीजेपी, सपा और बीएसपी के तमाम जो प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, मौजूद रहे इस दौरान। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, इस पर सभी लोग एक मंच पर आए। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक मंच पर आए, हम सब चाहते हैं जल्द से जल्द ये मामला निपटे। सर्वदलीय बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बयान दिया है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी लोग एक मंच पर आए, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला निपटे। ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है इसे जल्द ही निपटाया जाए। ये बड़ा बयान है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। तो सीएम ने मंशा साफ कर दी है कि युवाओं के हित में ये फैसला हो और युवाओं के हित के लिए ही, उनके हित को ध्यान में रखते हुए इस पर जल्दी फैसला लिया जाए। बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। अनुराग, क्या कुछ कहा सीएम ने? हाँ बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने जो अपना बयान दिया उसमें बहुत स्पष्ट रूप से 2 बातें मुख्यमंत्री कहते नजर आए हैं। पहला तो एक सर्वदलीय संकल्प पारित किया गया है और इस सर्वदलीय संकल्प के आधार पर ही जो है सरकार अब अदालत में जाएगी, उसको आधार मानकर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं उसमें सरकार जब अदालत में पक्ष रखेगी तो ये कहेगी कि सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं सभी का ये पूरा पक्ष है। तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि रामकृष्ण कुसमरिया से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने लगभग ये इशारा पहले ही कर दिया था कि एक सर्वदलीय संकल्प लाया जाएगा, लेकिन उसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री करते नजर आए हैं। अब इस सर्वदलीय संकल्प को जो पारित किया गया है इसके आधार पे अब कानूनी सलाहकारों से बात होगी और अदालत में जिस तरह से बार बार पेंच फंसता है
उसमें कम से कम पॉलिटिकल प्रेशर निश्चित रूप से बन जाएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ सरकार का या भाजपा का पक्ष नहीं होगा, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक जो है वो संयुक्त फैसले के रूप में सरकार इसको पेश करने की कोशिश करेगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि लगातार उम्र सीमा की बात कह रहे हैं कि जो युवा हैं उनकी उम्र निकलती जा रही है, क्योंकि अधिकांश परीक्षाओं के या तो रिजल्ट होल्ड पे हैं या फिर परीक्षाएं ही होल्ड पर चली गई है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे युवाओं का भविष्य इस पर दांव में लगा हुआ है। तो ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री कहते नजर आए हैं और मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंट है कि ये जो आज सर्वदलीय बैठक हुई है उसके आधार पर निश्चित रूप से आगे कुछ बेहद महत्वपूर्ण कर सकते हैं, इस संकल्प के आधार पे जो सर्वदलीय संकल्प आज पारित किया गया है। जी बिल्कुल, सभी लोग एक मंच पर आज आ जाएं, डे टू डे सुनवाई होगी, इस तरह की भी बातें सीएम ने की है। अनुराग, बिल्कुल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने ये बात कही है और बड़ी बात यह है कि आज से अभी अगर हम बात करें तो आज से 24 घंटे पहले की बात करें, कल की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस मुखर हो रही थी, कल इसी समय कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही थी, पर आज सहमति दिखी है। आज बड़ी बात यह है कि बड़े ही कूल एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं ये बातें हुई हैं और उसके कारण ही इस संकल्प को पारित किया गया है। और अभी तक के अगर हम देखें तो कोई निगेटिव स्टेटमेंट किसी भी पार्टी का आया नहीं है इस बैठक के बाद में। सिर्फ मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा है कि सब एकमत हैं और एकमत होना बहुत महत्वपूर्ण होगा निश्चित रूप से अदालत में भी पक्ष रखने के लिए। जी तो बिल्कुल सभी को एकमत होना जरूरी है अदालत में पक्ष रखने के लिए। और सीएम ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि सहमति एक साथ दिखी, एक मंच पर सभी आ जाएं। और आपने ठीक कहा कि नेगेटिव स्टेटमेंट अभी फिलहाल तो नहीं आया, लेकिन आने वाले समय में क्या लग रहा है, क्योंकि अब जैसे ही बाहर आएंगे इसके बाद कुछ हो सकता है इस पर? देखिए बिल्कुल, अभी हम जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार उन्हीं के निवास पर मौजूद हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो आपस में भी चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आगे जो है मीडिया के सामने आना है या फिर जनता के बीच जाके बात रखनी है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो बात रख दी है, पर अब कांग्रेस क्या पक्ष रखने वाली है सार्वजनिक स्तर पे, पब्लिक फोरम पर, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसी का थोड़ा इंतजार होगा, हम भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि उमंग सिंगार कब बाहर आते हैं और किस तरह से बातें करते हैं और कांग्रेस की आगे रणनीति क्या रहती है। पर फिलहाल कांग्रेस की रणनीति का इंतजार है, उनके बयानों का इंतजार है मुख्यमंत्री के बयान के बाद। तो कांग्रेस की रणनीति का इंतजार है, बयानों का भी इंतजार होगा, टिप्पणी का भी इंतजार होगा कि क्या कुछ हुआ। और आप अभी जहां पर मौजूद हैं, अगर कोई आपके आसपास है तो फिर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? बिल्कुल, देखिए हम वही तलाश कर रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं इंतजार इसी बात का है कि अगर उमंग सिंगार बाहर आते हैं या क्या कोई और बाहर आता है, पर फिलहाल कोई भी नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। चर्चा अंदर हो रही है, बंद कमरे में हो रही है, जिसमें उमंग सिंगार मौजूद हैं, जीतू पटवारी मौजूद हैं, अरुण यादव मौजूद हैं, कमलेश्वर पटेल मौजूद हैं। इन तमाम नेताओं के बीच में चूंकि फिलहाल चर्चा चल रही है, चर्चा जब पूरी होगी तभी ये नेता बाहर आएंगे और उसके बाद में पक्ष रखेंगे। और अभी हम फिलहाल किसी और से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद जरूर हैं, पर फिलहाल तमाम नेता जो हैं वो एक बंद कमरे में चर्चा कर रहे हैं। तो बिल्कुल अनुराग, देखिए 6 साल का लंबा इंतजार, 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से रार छिड़ती रही, उम्मीद की जा रही है कि एक लंबा वक्त भले ही तय किया गया है। और ये भी कह रहे हैं सीएम कि एज जो है वो उनकी निकल ना जाए अभ्यर्थियों की। बिल्कुल, यही बहुत महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थियों की एज निकल ना जाए। मैं यही बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं लगातार बार बार बता रहा हूं। अगर आप बाहर भी तस्वीर देखेंगे तो तमाम बड़े नेताओं के वाहन यहां आप देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि फिलहाल जो है तमाम लोग मौजूद जरूर हैं, लेकिन बाहर बयान देने के लिए कोई नहीं आ रहा है जब तक कि चर्चा समाप्त नहीं होती। सारे ही की सारे जो लोग हैं वो अंदर फिलहाल मौजूद हैं। इंतजार इसी बात का हो रहा है कि कब ये लोग बाहर आएंगे, खासतौर पर कांग्रेस के तमाम नेता, और उसका पक्ष रखेंगे। क्योंकि भाजपा की तरफ से या सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने अपना बयान दे दिया है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर किस तरह आगे बढ़ने वाली है ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। और फिलहाल इसी बात का इंतजार हम कर रहे हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, बैठक हुई है और बैठक के बाद सभी दलों से सुझाव भी लिया जाएगा। इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। जिस तरह की बातें कही जा रही कि 22 सितंबर से डे टू डे सुनवाई होनी है, और ये भी कहा है कि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट फिलहाल नहीं आया, एक मत दिखी, सब एक मंच पर दिखे। जिस तरह से अनुराग हमने पहले की भी तस्वीरें देखी थी, जब वहां जा रहे थे नेता तो थोड़ा आक्रामक जरूर थे, अपने अपने तेवर जरूर दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरह का सीएम का स्टेटमेंट आया है, उम्मीद ये की जा रही कि सभी एक साथ एक ही फैसले पर होते हैं। और क्या कुछ होता है, हम सीएम का बयान एक बार फिर से हमारे दर्शकों को सुनाते हैं।
जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहां भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है। तो एक भी बच्चा बचने ना पाए, सब नौकरी पर लगे, इस तरह की भावना और सभी एक मत पर नजर आए। 14% अभ्यर्थी का जो प्रकरण चल रहा था उसे लेकर सीएम ने ये बड़ा बयान दिया है। आज आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 6 साल से लंबित जो प्रकरण चल रहा था 27% ओबीसी आरक्षण, जिसको सुलझाने के लिए आज सीएम ने बकायदा सीएम हाउस में सर्वदलीय अहम बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सीएम के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव समेत अन्य नेता यहां पर मौजूद रहे। एक बार फिर से अनुराग का रुख करेंगे, भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी। अनुराग, देखिए लगातार सीएम भी यही कहते रहे एज लिमिट को लेकर और 14% अभ्यर्थियों का उन्होंने जिक्र किया कि प्रकरण चला है और जल्द से जल्द निपटारा हो, निराकरण हो, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और सभी जो दल के प्रमुख हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सबको नौकरी मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें बैठक जो हुई है लगभग 40 मिनट बैठक करीब हुई है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से तमाम तरीकों के पक्ष रखने की कोशिश की। खास तौर पे अगर हम बात करें तो सरकार ने ये कहा कि हमारी कोशिश के बावजूद अब जो है प्रतिदिन सुनवाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस दिन ये फैसला आया उसके बाद हर दूसरे दिन कांग्रेस के किसी न किसी नेता का बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने सरकार को घेरने की इस पे कोशिश की और यही कारण था कि बीच का रास्ता निकालने की सरकार ने कोशिश की। कल ये तय किया गया कि आज सर्वदलीय बैठक होगी और इस सर्वदलीय बैठक के लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अब जो है वो बैठक तो हुई है, लेकिन बैठक के बाद में मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि एक सर्वदलीय संपन्न यानी कि सारे लोगों का एक मत लेके सर्वमत से एक संकल्प पत्र पारित किया गया है और इस संकल्प पत्र को आधार बना के ही सरकार आगे बढ़ेगी। पर महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष क्या कहता है। हम अभी भी इसी बात को कह रहे हैं और इसी बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष या कांग्रेस हमेशा ये कहती आई कि सीधे तौर पे कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण लागू कर दिया था और उसके बाद में जब स्टे लिया गया तो भाजपा की सरकारों ने इस मामले में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया और यही कारण है कि इस तरह की स्थिति बनी। तो कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे रखने की अब तक कोशिश हुई है, लेकिन आज की बैठक के बाद विपक्ष का क्या स्टैंड होता है, क्या अभी भी विपक्ष फ्रंट फुट पे खेलता ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे साथ सपा अध्यक्ष मनोज यादव भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 पर। और जिस तरह से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सीएम ये कह रहे हैं कि सभी एक मत है और जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए, सभी ये कहना चाहते हैं, आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, बैठक बुलाई थी सीएम साहब ने, हम सबकी पहले से मांग है। सीएम साहब 27% की कह रहे हैं कि हमारी मंशा है, लेकिन इन्हीं के जो वकील हैं प्रशांत जी, वो कोर्ट की अड़चनें बता के बीच में बाधा बन रहे हैं और जबकि कोर्ट ने कहा है कि सरकार चाहे तो दे सकती है। तो आज उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि हम जल्द से जल्द एक मत होके वकील आपस में बैठ लेंगे और इसकी पैरवी करेंगे कि जिससे पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले। समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि जो 27,000 पद होल्ड किए गए हैं 13% आरक्षण को होल्ड करके, उनको भरा जाना चाहिए और ये 2019 से जब से लागू हुआ है तभी से लागू माना जाना चाहिए, पहला। दूसरा पॉइंट यह है कि जो पिछड़े वर्ग की आबादी लगभग 52% है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, तो 52% आरक्षण मिलना चाहिए और जो संविदा जो आउटसोर्सिंग नियुक्तियां की जा रही हैं उनमें भी ये लागू होना चाहिए। साथ में जिला न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में जो अधिवक्ताओं की नियुक्ति होती है वहां बिल्कुल आरक्षण नहीं दिया जाता है, जिससे पिछड़े वर्ग को नुकसान होता है, तो वहां भी लागू किया जाना चाहिए। ये मुख्य मांगे समाजवादी पार्टी की थी। और कुछ अधिकारी गलत कुछ जिलों में बैठे हुए हैं जहां पे 0% आरक्षण, जैसे छतरपुर जिले की मैं अभी परसों दौरे पे था, तो आंगनबाड़ी का एक मामला आया जिसमें पिछड़े वर्ग को 0% आरक्षण दिया गया है। तो किस आधार पर 0% दिया गया है? वहाँ जो 33 जिले ऐसे हैं जहाँ पे इनकी जो 50% का क्राइटेरिया है
वो क्रॉस नहीं होता है, वहां भी पिछड़े वर्ग को नहीं दिया जा रहा है। रोस्टर प्रणाली जो है वो लागू करके दी जानी चाहिए, जैसे तमिलनाडु सरकार ने दिया है। और अनुसूची 9 है एक इसमें संविधान में, उसके आधार पर, क्योंकि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और राज्य में भी इन्हीं की सरकार है, अगर इनकी दोनों की मंशा होगी तो अनुसूची 9 के आधार पर ये पिछड़े वर्ग को 52% भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। मनोज जी, जिस तरह से सीएम ने ये बैठक बुलाई थी, आपको उम्मीद है, और आप जिस तरह से 0% का आपने जिक्र किया आरक्षण के मुद्दे को लेकर, क्या आपने वो मुद्दा उठाया और फिर आपको संतोषजनक जवाब मिला उस बाबत? हाँ, सीएम साहब ने ये कहा है कि 27% जो आरक्षण है हमारी सरकार देने के पक्ष में है। कोर्ट में जो आर्गू करना है वो वकील मिलके कर लेंगे, हम चाहते हैं मिल जाए, ये आश्वासन दिया है। लेकिन हम जब मानेंगे जब ये आरक्षण लागू हो जाएगा। मनोज जी, और जिस तरह से 6 साल लंबा इंतजार किया और जिस तरह की ये बैठक चल रही थी, आपको लगा कि सीएम ही उत्साहित हैं बेहद इस मीटिंग को लेकर, जिस तरह से उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि कांग्रेस इसे लेकर विरोध करती रही है और कई तरह के आरोप भी लगाती रही है सरकार पर। नहीं, सरकार की मंशा नहीं रही तभी नहीं मिला आरक्षण। आज इन्होंने बैठक बुलाई है तो इसका मतलब मंशा है उनकी देने की, तो मंशा स्पष्ट तभी होगी जब आरक्षण लागू हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस पे अगर डालती रहेगी सरकार, जो हमने बताया कि जो अनुसूची 9 है, अगर उसके आधार पर चाहे तो सरकार इसको पास जल्दी करा सकती है। और अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में तो 10 साल केस चलते रहते हैं कुछ न कुछ बहाना लेके, जबकि कोर्ट स्पष्ट कर चुका है 2 बार कि सरकार चाहे तो दे सकती है। तो अगर सीएम साहब ने बैठक बुलाई है तो अगर उनकी मंशा दिख रही है कि वो देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं तो दे देना चाहिए। इसमें 1 महीने के अंदर अगर लागू होता है ये आरक्षण, क्योंकि अगली 22 तारीख से सुनवाई होनी है लगातार वहां पे कोर्ट में कंटिन्यू जो है, तो उसमें जो प्रशांत जी भी थे उसमें जुड़े हुए थे ऑनलाइन में, तो उन्होंने कहा है कि हम भी पक्ष में है इसके, तो पक्ष में है तो मिल जाएगा, तो हम लोग समझ लेंगे कि सरकार की मंशा है। क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सभी के सामने कई राज्य हैं जहां आरक्षण लागू हुआ है। मैं आपको राज्य बार बता रहा हूं कि जैसे तमिलनाडु है, ठीक है ना, तमिलनाडु में पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण दिया गया है, ओनली पिछड़े वर्ग को। तो टोटल वहां 69% आरक्षण लागू है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका बिहार में 33% ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में 31% पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है। तेलंगाना में 29% है। कर्नाटका में 32% मिला हुआ है। राजस्थान जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है 26% आरक्षण लागू है वहाँ पे। तो वहाँ की सरकारों ने भी किया है ना, तो अगर ये चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद केरला में भी ज्यादा आरक्षण है। तो इसी तरह अगर मध्य प्रदेश में सरकार चाहेगी, और डबल इंजन की सरकार है इनकी, तो डबल इंजन की सरकार में जो अनुसूची 9 है, केंद्र सरकार इसको अनुमति देती है तो ये लागू किया जा सकता है, ये समाजवादी। और साथ में एक मांग और रखी है हमने कि जो क्योंकि सरकारी नौकरियां वैसे ही बहुत कम है, इन लोगों ने सारा आउटसोर्सिंग कर रखा है, तो आउटसोर्सिंग में सभी जगह आरक्षण लागू होना चाहिए, जिससे प्राइवेट संस्थानों में भी लागू हो, जहां लोगों को नौकरियां मिले। क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग हर जगह पिछड़े हुए हैं, तो उनको वहां भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है जी। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। रामेश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओबीसी पक्ष के वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामेश्वर जी आपका INS 24/7 पर। और मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है, आज लगातार मंथन चिंतन होता रहा, सर्वदलीय अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएम ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला जो है वो निपटना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे आप? जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर्वदलीय बैठक थी, उस बैठक में मैं भी गया था जी। और आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के आई है कि सरकार एक तरफ है और महाधिवक्ता एक तरफ। सरकार चाहती है ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, सारे राजनीतिक दल चाहते हैं, सबकी बैठक से निकल के आया, लेकिन अंत में कंक्लूजन ये निकला कि महाधिवक्ता महोदय इस बैठक में नहीं आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम दोनों 3-4 लोगों को कि आप लोग महाधिवक्ता के साथ बैठ के इसमें हल निकालिए। यानी पूरी केंद्र सरकार ने महाधिवक्ता के पाले में डाल दी है कि महाधिवक्ता जो बोलेंगे वही होगा।
यानी आज की बैठक से कोई कंक्लूजन नहीं निकला है, जस्ट एक आई वाश था। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि महाधिवक्ता एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। सरकार, शासन और प्रशासन और पब्लिक के और न्यायपालिका के बीच की एक धुरी है। क्योंकि ये कानूनी मामला है, कानूनी मामले में महत्वपूर्ण रूप से महाधिवक्ता की प्रेजेंस इसमें होना चाहिए और महाधिवक्ता महोदय नहीं आए हैं और कोई भी फाइनल डिसीजन आज नहीं हो पाया है कि ओबीसी को 27% मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। जी, महाधिवक्ता कब बैठक करेंगे, कब नहीं करेंगे, और जिस केस का उन्होंने हवाला दे करके आज वर्चुअल अपियर हुए थे, वो हालांकि बैठक में वर्चुअल उन्होंने बात की, और जिस केस का उन्होंने स्टे ऑर्डर का रेफरेंस दिया वो केस में ना तो कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है और जो अंतरिम आदेश है वो केवल एडीपीओ की भर्ती 2022 से संबंधित है। तो वो आदेश उस भर्ती पर लागू हो जाएगा। उस आदेश के आधार पे आपने पूरी भर्ती 87-13 पे आपने कर दी है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अभिमत है महाधिवक्ता का, और जो कानून विधानसभा से बना हुआ है वो कानून लागू नहीं किया जा रहा है, केवल एक भर्ती पर स्टे आदेश के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं, 23 तारीख से रेगुलर सुनवाई है। उन मामलों में भी सरकार सहयोग आगे करेगी नहीं करेगी, ये भी अपने आप में एक सस्पेंस है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पीएससी के मामले में जो इन्होंने आनंद फानंद में एफिडेविट फाइल किया और फिर दूसरे दिन उसको विड्रॉ करने के लिए अपॉलॉजी भी फाइल कर दी। तो महाधिवक्ता कार्यालय में या तो इनकॉम्पिटेंट एडवोकेट हैं जो नहीं चाहते हैं कि कानून का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, अंतरिम आदेश पारित हो रहे हैं, अंतरिम आदेश किस प्रकार से लागू होना चाहिए, बल्कि अभिमत बना के दे देते हैं कि आप 100% पदों पर भर्ती निकालिए, 27 के हिसाब से विज्ञापन निकालिए और 113% पर रिजल्ट बनाइए। 13% ओबीसी के होल्ड कर दीजिए, 13% जनरल के होल्ड कर दीजिए और 87% पदों पर नियुक्ति दे दीजिए। ये चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो रामेश्वर जी, जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ ये कह रहे हैं कि अपने ही जाल में बुन रही है सरकार, फंस रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, एक तरह से ये जो बैठक बुलाई गई है वो गुमराह करने का षड्यंत्र है, तो दूसरी तरफ सीएम अभी जस्ट ये कह रहे थे कि बड़ा कूल एटमॉस्फेयर था, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आया, सभी एक साथ थे, एक मंच पर दिख रहे थे। तो आखिरकार बैठक में कौन सी चीज थी जो सामने नहीं आ पाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो प्रॉपर जो होना चाहिए था वो नहीं दिखा? जी, वही मैं कह रहा हूँ कि बैठक बहुत ही शांत माहौल में थी। जितने भी राजनीतिक लोग बैठक में थे सबकी मंशा थी या सबकी मंशा है कि ओबीसी को 27% का कानून लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने भी महाधिवक्ता के आगे घुटने टेक दिए कि ये महाधिवक्ता है नहीं है बैठक में। महाधिवक्ता इस मामले को पूरा जैसा बोलेंगे वैसा सरकार करेगी, ये उन्होंने अंत में कहा। और हम लोगों से कहा कि आप 2-3 लोग जो एडवोकेट हैं जो इसमें काम कर रहे हैं महाधिवक्ता के साथ बैठ के और आप लोग इसमें सॉल्यूशन निकालिए। तो मैंने कहा कि भाई इसका सॉल्यूशन तो निकला है, आपको 27% लागू करना है और जितनी भर्ती होल्ड की है उसको अनहोल्ड कर दो, महाधिवक्ता का इसमें कोई रोल है नहीं है। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, वो महाधिवक्ता के अभिमत के बिना कुछ नहीं होगा। सीएस साहब भी बैठे थे, उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया पूरा जी। तो एक व्यक्ति पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टिक डाउन कर रहा है गलत अभिमत देकर, ऐसे व्यक्ति को तो तत्काल पद से हटा देना चाहिए। आज ही उनको घोषणा कर देना चाहिए कि प्रशांत सिंह महाधिवक्ता के पद से नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसी बैठक में नहीं आए वो। एक जनता का अपमान है, पूरे प्रदेश के ओबीसी का अपमान है भाई, इतनी महत्वपूर्ण बैठक में नहीं आए। तो बिल्कुल अब देखना होगा क्या कुछ होता है। रामेश्वर जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब बात करेंगे उमंग सिंघार का, क्या कुछ कह रहे हैं। करना था तो 28 की बैठक पे क्यों, जैसे हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अध्यक्ष जी हम लोगों ने कि आपको तो उसी दिन ऐलान कर देना था कि हम देना चाहते हैं। तो ये सिर्फ श्रेय की लड़ाई है, होड़ की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि जब किसी विकास या समाज या किसी के अधिकार की बात होती है तो उसमें राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए, उसमें उस समाज उस वर्ग की बात होना चाहिए। ठीक है, हम स्वागत करते हैं
मुख्यमंत्री जी गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आई। भगवान गणेश जी यही प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्द सब जो युवा है पिछड़े के, जिनका आरक्षण रुका हुआ है, जिनको परीक्षाओं के अंदर होल्ड किए हुए रिजल्ट, उस पर सरकार अपनी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वकील है संयुक्त रूप से बैठक करके इस पे दिल्ली के अंदर जो 22 सितंबर है जब से शुरुआत हो रही, जिस तारीख से डे टू डे, उसमें दोनों पक्ष मिलके बात रखेंगे। मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए और सरकार ने अपनी गलती मानी, सुधार करने का प्रयास किया। तो ये कांग्रेस की ये कह सकते हैं कि एक इतनी लंबी लड़ाई थी जिसकी सभी कांग्रेस के नेताओं ने लड़ा। हम लोगों ने भी, पूरे कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में इस बात को लड़ाई लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने जमीन पे लड़ी। कई ओबीसी की महासभा इस मांग को कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि ये एक पिछड़ा वर्ग के जिसमें कांग्रेस की जो प्रयास की थी, जो 5 साल पहले हम लोगों ने कानून लाया था, उसकी एक बड़ी जीत है। और मुख्यमंत्री जी से मैं ये आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द आप सुप्रीम कोर्ट में, हमारे वकील आपके वकीलों के साथ बैठने को तैयार है, इस पर तत्काल जल्दी से जल्दी आप कराएं। और मैं तो परेशानी नहीं है 27% आरक्षण देने की। ये भी एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सरकार को देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का पहले से मन बना हुआ था कि 27% आरक्षण देना, लेकिन कई पेचीदगियां बता रहे थे। तो अध्यक्ष जी ने, हमारे कमलेश्वर भाई पटेल ने कहा कि इसको एक जिस प्रकार से विधानसभा से इसको कानून पास लोकसभा के लिए प्रस्ताव भेजना चाहिए, ताकि सर्वसम्मति से बार बार जो कानून को लेके, स्टेट के कानून को लेके दावे आपत्ति आती है, तो वो रास्ता भी क्लियर रहे। यही बात हमारे कमलेश्वर भाई ने भी कही है। तो मैं समझता हूं कि इस बात पे भी सहमति बनी है। तो सर्वसम्मति से ये सभी सर्वदलीय से इस बात को कि अब 27% का आरक्षण कम जो है मुद्दा, अब प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए खुल गया है। क्योंकि अभी तक इन्हीं की तरफ से अड़ंगेबाजी थी, इन्हीं की तरफ से कानूनी दावपेच थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस तो पहले से तैयार थी, कांग्रेस ने कानून बनाया था। तो मैं समझता हूं कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी इस कानूनी पेचीदगियों से दूर होकर ओबीसी वर्ग को अधिकार आरक्षण के मिले। सरकार में कौन था जो कानूनी अड़चन ला रहा था या सरकार को सुझाव दे रहा था? देखिए, मैं कह सकता हूं कि अब सरकार के अधिकारी सबके अपने अपने हित होते हैं, एजेंडा होता है। अब ऐसा कोई नाम तो स्पष्ट नहीं आया, लेकिन अध्यक्ष जी ने भी कहा कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने इसमें अड़ंगेबाजी करी, जिसके अंदर कानूनी दावपेच के अंदर इस मामले को उलझाया, उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन सरकार इस पक्ष में नहीं किसी पे कार्रवाई हो। मैं समझता हूं कि तो उमंग सिंह